नमस्कार भैया और बहनों। आज हम चतुर्थ कक्षा के संस्कृत के प्रथम पाठ यानम के विषय में पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं जो आपने तृतीय कक्षा में पढ़े थे, जैसे एषा, एतत्। एषः का मैंने आपको कहा था कि एषः, एषा और एतत्, यह तीन जो शब्द हैं, एक पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है और एक नपुंसकलिंग का है। तो इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि कौन सा शब्द कहाँ पे लगता है। और सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एषा का। इसका अर्थ है कि एषा का अर्थ होता है यह और का क्या, यानी कि एषा का, यह क्या है। तो आपकी यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है उसके सामने चित्र बना के दिया हुआ है कि द्विचक्रिका, उसके सामने साइकिल का चित्र होगा, बस यानम के सामने बस का चित्र होगा, रेल यानम के सामने रेल का चित्र होगा, वायु यानम के सामने वायु यानी कि जहाज का चित्र, एरोप्लेन का चित्र होगा, और जलयान के सामने वो जो जल वाली किश्ती यानी कि जो जल वाली बोट, बड़े वाला जहाज होता है वो होगा। कार यानम के सामने कार बनाई होगी। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला एषः का, यह क्या है। एषा द्विचक्रिका, यह द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल, यानी कि दो पहियों वाले चक्र, यह साइकिल है। एतत् किम, अब एषः के द्विचक्रिका जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसके लिए यहाँ पर एषा शब्द का प्रयोग किया है। एतत् किम, एतत् का भी अर्थ यह होता है, एषः का भी अर्थ यह होता है और एषः का भी अर्थ यह होता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, एषः और एतत्। एतत् किम, एतत् का अर्थ यह किम का अर्थ क्या। एतत् किम, यह क्या है, यानी कि एतत् शब्द जो है नपुंसकलिंग का शब्द है और किम जो है यह भी नपुंसकलिंग का शब्द है। तो एतत् जो है, मैंने आपको पता है, आपने थर्ड में पढ़ा था कि जो एतत् शब्द है वो किस किस चीज़ के लिए लगता है, यानी कि जो नपुंसकलिंग का शब्द है वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एतत् किम, यह क्या है। एतत् वस्यानम, यह एक बस है। यह बस यानम, यानम का अर्थ होता है परिवहन, जिसको हम जैसे गाड़ी हो, जहाज हो, एरोप्लेन हो गया या कार हो गई, ऐसे इस तरह के यानम का अर्थ होता है परिवहन के जो गाड़ियाँ होती हैं उनको संस्कृत में यानम कहा जाता है। एतत् वस्यानम, यह बस है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् रेलयानम, एतत् का अर्थ यह रेलगाड़ी है। रेलयानम का अर्थ होता है रेलगाड़ी। एतत् किम, एतत् का अर्थ हुआ यह क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् वायुयानम, वायुयानम को हम संस्कृत में वायुयान ही कहते हैं, परंतु आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए, वायुयान एरोप्लेन यानी कि जहाज। एतत् वायुयानम, वायु अर्थात हवा में उड़ने वाले परिवहन या गाड़ी, वायुयानम। एतत् वायुयानम। एतत् किम, यह क्या है। एतत् जलयानम, अर्थात जल वाला जहाज, जिसको हम बड़े वाली कश्ती कहते हैं। एतत् जलयानम, यह जलयानम है, यानी कि पानी का जहाज है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् कारयानम, अर्थात
यह कार है, यानी कि यह कार है। अब सबसे पहला शब्द था एषः द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का अर्थ होता है साइकिल। और वस्यान, एतत् वस्यानम, यानी कि यह बस है। एतत् रेलयानम, यह रेलगाड़ी है। एतत् वायुयानम, यह हवाई जहाज यानी एरोप्लेन है। एतत् जलयानम, यह पानी की कश्ती, पानी का जहाज है। एतत् कारयानम, यह कार है। अब इसके शब्द अर्थ देखिए। द्विचक्रिका का अर्थ हुआ साइकिल, बसयानम का अर्थ हुआ बस, रेलयानम का अर्थ हुआ रेलगाड़ी, वायुयानम का अर्थ हुआ वायुयान। यानी यहाँ पे वायुयान को वायुयान ही लिखा है, परंतु वायुयान क्या है? वायुयान हवाई जहाज। जलयानम, पानी का जहाज, पानी का जहाज। और लास्ट में जो दिया है वो है कारयानम। कारयानम यानी कार, यानी गाड़ी। ठीक है, इस तरह से ये प्रथम पाठ यानम जो आपने पढ़ना है, इसमें आपने अनेक वाहनों के नाम याद करने हैं, जैसे द्विचक्रिका, वसयानम, रेलयानम, वायुयानम, जलयानम, कारयानम। इस तरह से आपने इसको समझना है। एषः और एतत् शब्द ये आपको इसके बारे में पता है, पर एक बार और है कि एषः का अर्थ भी यह होता है और एतत् का अर्थ भी यही होता है। पर क्या है, एषः शब्द स्त्रीलिंग का है और एतत् शब्द नपुंसकलिंग का है। इस तरह से आपने इसको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। धन्यवाद।